हम में से हर किसी के पास कुछ ख्वाब होते हैं जिन्हें पूरा करने की चाहत हमें रोज आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन कभी आपने महसूस किया है कि इस दौर में हम कभी कभी उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या हम अपने सपनों के पीछे दौड़ते हुए अपने अपनों को तो नहीं छोड़ रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें यही याद दिलाती है कि सपनों को पूरा करना जरूरी है, लेकिन रिश्तों की अहमियत उससे कई ज्यादा है। छोटे से शहर की तंग गलियों के बीचों बीच एक पुराना सा मकान था। मकान की दीवारें पर वक्त के निशान साफ दिखते थे, लेकिन उस घर की हवा में ममता की खुशबू बसी हुई थी। इस मकान में सुनीता अपने बेटे आरव के साथ रहती थी। सुनीता के पति का देहांत तब हो गया था जब आरव सिर्फ 5 साल का था। उस दिन के बाद से सुनीता की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने बेटे का भविष्य संवारना। सुनीता दिन भर सिलाई का काम करती और रात को दूसरे के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। उसकी आंखों में थकान तो थी, लेकिन दिल में अपने बेटे के लिए बड़े सपने थे। आरव की मासूम आंखों में एक चमक थी। वो स्कूल में बहुत होशियार था, हर क्लास में फर्स्ट आता। उसकी टीचर भी कहती ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। एक रात जब सुनीता थकी हारी सिलाई मशीन के पास बैठी थी, आरव ने उसके पास आकर पूछा, माँ तुम इतना काम क्यों करती हो? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ताकि तेरा भविष्य उज्जवल हो, ताकि एक दिन तू बड़ा आदमी बने। आरव ने माँ के हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ मैं एक दिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूँगा। आरव अब कॉलेज में आ चुका था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके दिल में एक और सपना था, स्पोर्ट्स बाइक। हर बार जब सड़क पर से कोई चमचमाती हुई स्पोर्ट्स बाइक गुजरती तो आरव की आंखें चमक उठती। उसके दोस्त भी उसकी इस दीवानगी को समझते थे। एक दिन आरव ने माँ से कहा, माँ अगर मैं इस बार कॉलेज में टॉप कर लिया तो क्या आप मुझे वो स्पोर्ट्स बाइक दिलाओगी? सुनीता ने उसकी आंखों में चमक देखी। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर तू टॉप कर गया तो तेरी मनचाही बाइक तेरे आंगन में खड़ी होगी। बस फिर क्या था, आरव ने जी जान लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। वो कॉलेज की लाइब्रेरी में देर रात तक बैठकर पढ़ाई करता। दोस्त उसे पार्टी के लिए बुलाते तो वो मना कर देता। पहले पढ़ाई फिर मस्ती। सुनीता उसे रात में चाय ला कर देती और प्यार से कहती, थोड़ा आराम भी कर ले बेटा। आरव मुस्कुराकर कहता, पहले टॉप करूँगा, फिर आराम भी करूँगा और बाइक भी चलाऊंगा। वो दिन आ गया जब कॉलेज का रिजल्ट आने वाला था। आरव ने सुबह सुबह ही कॉलेज की वेबसाइट चेक की। स्क्रीन पर लिखा था आरव ने टॉप किया है। आरव खुशी से उछल पड़ा। उसने फौरन माँ को फोन किया, माँ मैंने टॉप कर लिया है, अब मेरी बाइक तैयार रखना, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करके आ रहा हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बेटा मैं तेरा इंतजार करूंगी। आरव दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। दोस्तों ने उसे हीरो की तरह ट्रीट किया। सब कह रहे थे, भाई अब तो तेरे पास वो स्पोर्ट्स बाइक आ ही जाएगी। शाम को जब आरव घर लौटा तो उसने देखा आंगन खाली था, वहाँ कोई बाइक नहीं थी। उसका चेहरा उतर गया। वो गुस्से में माँ के पास गया और बोला, माँ आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने टॉप किया और आपने मुझे मेरी बाइक नहीं दी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा पहले ये गिफ्ट खोल कर देख ले। आरव ने गुस्से में गिफ्ट छीना और अपने कमरे में चला गया। आरव ने गुस्से में गिफ्ट खोला, उसमें भगवत गीता थी। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने सोचा मैंने बाइक मांगी थी और ये किताब पकड़ा दी। वो माँ के पास गया और बोला, माँ आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, खुद मेहनत करूंगा, खुद बाइक खरीदूंगा और फिर ही घर लौटूंगा। आरव ने बैग उठाया और घर से निकल गया। आरव ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए। कुछ ही महीनों में उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। पहली सैलरी से उसने स्पोर्ट्स बाइक खरीदी। जिस दिन बाइक खरीदी उसी दिन उसे माँ की याद आई। उसने सोचा, क्या इस बाइक के लिए मैंने अपनी माँ से रिश्ता तोड़ लिया? उसी समय उसने माँ को फोन किया। फोन उठाया तो उधर से पड़ोसी की आवाज आई, बेटा तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने तुझे बहुत याद किया था। आरव तुरंत फ्लाइट लेकर घर पहुंचा। माँ के कमरे में गया जहाँ उनकी तस्वीर पर माला लगी थी। उसने माँ की दी हुई गीता को उठाया। उसमें एक चिट्ठी रखी थी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटा तेरा सपना पूरा करना मेरा सपना है, मैंने तेरी बाइक पहले ही खरीद ली थी, उसकी पेमेंट का रसीद इस गीता के अंदर रखी है। मैं चाहती थी कि तू बाइक ही नहीं बल्कि संस्कार भी साथ लेकर चले। गीता के बीच में एक लिफाफा रखा था, उसमें बाइक की चाबी और रसीद थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अब बाइक थी पर माँ नहीं थी। कुछ दिनों बाद आरव ने गीता को अपने कमरे में बड़े सम्मान के साथ रखा। जब भी वो बाइक पर बैठता उसे माँ की याद आती। उसने अब तय कर लिया था कि सपने पूरे करना जरूरी है, लेकिन माँ का साथ और संस्कार उससे भी ज्यादा जरूरी है।
सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसे और चीजों से नहीं होता, बल्कि अपने माता पिता के प्यार और उनके दिए हुए संस्कारों से होता है। माँ बाप का प्यार बेशर्त होता है, वो हमारे लिए बिना किसी स्वार्थ के हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। सपनों को पूरा करना जरूरी है, लेकिन उस दौर में अपनों का साथ ना छूटे, इसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। जिंदगी में चीजें लौट सकती हैं, पैसा, गाड़ी और शोहरत, लेकिन अगर अपने छूट गए तो वो कभी वापस नहीं आते। आरव को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसकी माँ उसके पास नहीं रही। इसलिए सपनों के दौर में अपनों का हाथ थामे रखना ही असली जीत है। जिंदगी की असली सफलता अपनों के साथ और उनके आशीर्वाद के साथ जीने में है।